हेलो दोस्तों, ये हमारा तीसरा वीडियो है। आपने 2 वीडियो देखे होंगे, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, तब इस वीडियो पे आना। ये पार्ट 3 है जिसमें मैं टाइप 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो बने रहिए मेरे साथ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 18 व्यक्ति मैंने आपको एक पिछली वीडियो में एक फार्मूला बताया था, मैंने आपको, शायद आपको ध्यान हो। m1 इंटू डी वन इजक्वल टू m2 इंटू डी टू, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं टाइप 3 वाले मैं इसी पे ऊपर कराऊंगा, ठीक है, इसी बेस पे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। तो देखते हैं m1 कितना दे रखा है, 18 है, इजक्वल टू इंटू d1 कितना दे रखा है, 12 है, ठीक है। उसने क्या बोला आगे, 4 दिनों बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद से शेष काम कितने दिनों पूरा होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, जितने भी दिन दे रखे हैं, जितने दिन इसने कर लिए हैं, ठीक है, मतलब 4 दिन बाद, तो आप ये 4 दिन बाद, यानी कि ये 4 तो काम कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे। 18 इंटू 4, अगर 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 इजक्वल टू, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया है, यानी 18 श्रमिक थे, 18 मैन थे आदमी, ठीक है, तो 2 ने काम छोड़ दिया, तो बचे कितने, 16। और पूछा कितना है, कितने दिनों में काम होगा, ठीक है, कितने दिनों में पूरा काम होगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता, तो हम एक्स मान लेंगे। अब इसको कर लेंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 में 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 दिनों में काम पूरा होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको जब भी ऐसा मिले क्वेश्चन मैन इंटू डे का, ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे, m1 इंटू डी वन इजक्वल टू m2 इंटू डी टू, ठीक है। बाकी आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। वही m1, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कौन सा वाला, m1 इंटू डी वन इजक्वल टू m2 इंटू डी टू, ठीक है। तो कितना दे रखा है, इसके मैं आपको एक और मेथड बताऊँगा, ठीक है, तो आप दोनों सीख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जो ईजी लगे आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, 48 लोग किसी काम को 17 दिन में करते हैं, ठीक है, 17 दिन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि 6 दिन बाद 4 कामगार छोड़ के जाते हैं, लेकिन 6 दिन बाद चले जाते हैं, ठीक है। टोटल दिन थे 17, ठीक है, 6 दिन बाद जाते हैं, यानी कि तो 6 दिन तो उन्होंने 7 काम किया होगा ना, ठीक है, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे, मैंने आपको पिछले बताया, ठीक है। 6 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 4 कामगार छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। 4 जाते हैं छोड़ के, तो ये 48 है कामगार, ठीक है। 4 चले गए तो कितने बचे, 44 इंटू कितने दिन में पूरा करेगा, D2 पूछा है, ठीक है। D2 हमको नहीं पता तो हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कह रहे 44, ये से कटेगा, ये आ जाएगा 12, ठीक है। तो x बराबर 12 आ गया, तो यानी 12 दिन में काम पूरा हुआ, ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। मैं आपको सेकंड वाला भी बता देता हूँ, ठीक है, वो भी ईजी है, वो इससे भी ईजी शायद आपको लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं वो वाला। 48 लोग, ठीक है, किसी काम को 17 दिन में करते हैं, ठीक है, इक्वल टू, जब m2 आता है तो वो 6 दिन बाद काम छोड़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो m1 होंगे उन्होंने 6 दिन तो काम किया होगा, तो ये कितने थे, 48 लोग थे, ठीक है। तो इन्हें 6 दिन बाद काम छोड़ेंगे ना, 6 दिन करने के बाद तो प्लस करेंगे। उसके बाद क्या बोला है, 4 कामगार छोड़ जाते हैं तो 44 हो जाएगा, क्योंकि 48 थे, ठीक है, और इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक, मतलब इसको इंटू कर लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 816 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 288 प्लस 44x, ठीक है। ये इसको माइनस में लाओ, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 528 44x, ठीक है। तो इसको लाएंगे, इसको डिवाइड में कर देंगे, ठीक है, 528
ठीक है। तो आप किससे काटेंगे, आप 4 से काट लीजिएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 3 4 2 8 11, ठीक है। 22 एक्स, ठीक है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 12 आंसर आ गया, ठीक है। इससे भी तो आप दोनों से करिएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो ईजी लगे आप वो वाला चूज कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, दोनों अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। आप क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, इसमें कम है, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया था। तो आप मेरी बात मानिए तो आप ये वाला ज़्यादा ट्राई करिए, ठीक है। ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं। एक किले में तैनात 12 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़ के चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़ के चले गए, ठीक है। वही M1 वाला लगाएंगे, M1 इंटू D1 इजक्वल टू M2 D2, ठीक है। तो M1 कितना है, 1200 लोग हैं, कितने हैं, 28 दिन तक, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। 28 दिन तो दिए गए, लेकिन उन्होंने 4 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो 4 माइनस करेंगे तो ये आ गया 24, ठीक है, इक्वल टू। यहाँ पे देखिए आपको M2 निकालना है, ठीक है। D2 दिया गया है क्योंकि जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है, ठीक है। हमको ये तो पता है 32 दिन तक चलती है, लेकिन ये नहीं पता कितने लोग करते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में कितना पूछा है, कितने सिपाही किला छोड़ के चले गए, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अभी इसको M2 मान लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24, 32, ठीक है। 4 3 12, तो ये M2 कितना आ गया, 900 है, ठीक है। तो हमारा आंसर तो ये होगा नहीं, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन्होंने तो 900 लोगों ने तो काम किया है ना 32 दिन तक, ठीक है। हमसे पूछा कितने लोग छोड़ के चले गए, तो 1200 में से माइनस 900 करेंगे, 300 लोग छोड़ गए हैं, ठीक है। हमारा ये आंसर होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रिपीटली हर एग्जाम में आते हैं, आप चाहे रेलवे का ले लीजिए, चाहे SSC CCSL का, चाहे MTS का या UP SSC में, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको कम से कम 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको PDF दे दूंगा जिसमें आपको कम से कम 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5th की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है, ठीक है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़ के चले जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आप वही M2 D1 M2 इंटू D2, ठीक है। यही फार्मूला आपका सब में लगेगा, ठीक है। तो M1 कितना दे रखा है, 180, ठीक है, इंटू D1 कितना है, 20, ठीक है। इसमें से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस करने के लिए आपसे ये नहीं बोला गया कि 4 दिन बाद काम छोड़ के चले गए या कितने दिन बाद, ठीक है। तो आपसे ये सब कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करेंगे इसमें। आपसे पूछा है 180 में से कितने विद्यार्थी, ठीक है। तो 180 हैं, तो 180 में से x कर देंगे, हमको तो नहीं पता कितने विद्यार्थी गए हैं, ठीक है। और D2 कितना दे रखा है, 25, ठीक है। इसको कर लेंगे सिंपल, 55 25 5 को 20, इसका इसमें करेंगे नहीं, इसको पहले और कर लेते हैं, ये जाएगा 36, ये हो गया 180 माइनस एक्स, इसको करेंगे तो आ जाएगा 144, 180 माइनस एक्स, तो एक्स को इधर लाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस में, ये 180 माइनस 144, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो 180 में से अगर 36 विद्यार्थी चले जाएंगे, ठीक है, तो हमारा 25 दिन खाना चल जाएगा। तो यही इसने बोला तो यही आंसर आ गया अपना, ठीक है। 36 विद्यार्थी चले जाएं तो हमारा 25 दिन तक खाना चल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आई या कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 6 दिन बाद कितने व्यक्ति यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो जाए, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें 6 दिन बाद, यानी कि ये मैंने आपको दूसरा शायद या तीसरा क्वेश्चन कराया है, ठीक है। ऐसा देखिए, 30 व्यक्ति 20 दिनों तक, ठीक है। आप इसमें 20 दिन ले लेंगे क्योंकि आप 6 दिन काम कर चुके हैं, तो आप 6 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 14 इक्वल टू, आपसे पूछा कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो 30 व्यक्ति हैं, ठीक है। हमको माइनस एक्स करेंगे, नहीं पता कितने व्यक्ति छोड़ेंगे, ठीक है, इंटू 26 दिनों में, ताकि काम पूरा 26 दिनों में हो जाए, ठीक है। 6 दिन तो आप कर चुके हैं, तो टोटल काम आपको 26 करना है, 26 दिनों में करना है, ठीक है। 6 दिन कर चुके हैं तो आपके पास बचे कितने, 20 दिन, ठीक है। तो इसको सिंपल कर लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, 7
ये कितना हो गया 21 बराबर 3 एक्स। आप इसको इधर लाएंगे, ठीक है, एक्स उधर ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी 9 व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ। इसमें देखते हैं 2 पुरुष तथा 1 महिला है, ठीक है, 2 पुरुष 1 महिला है। देखो ये वाला भी क्वेश्चन आपका वही है, ठीक है, M1 × D1 वाला, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या दे रखा होगा कि आपको ऐसे भी दे सकता है, 1 मैन है प्लस 1 वोमेन है प्लस 1 चाइल्ड बच्चा है, ठीक है। आपको ये तीनों दे सकते हैं, ठीक है, और इनका दिन एक ही होगा, ठीक है, मतलब दिन एक ही होगा, तो आपका D1 एक ही होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक होता है तथा वाला, ठीक है, एक होता है या वाला। इन दोनों को अलग तरीके से लगाते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग होते हैं क्वेश्चन। अगर ये आपको देखेगा अगर या मिल रहा है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से लगाया जाता है। अगर आपको तथा मिल रहा है या और मिल रहा है, वो अलग तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये वाला बताता हूँ, ठीक है। देखिए 2 पुरुष, ठीक है, प्लस 1 वुमेन, ठीक है, 14 दोनों में कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू। अब आगे क्या बोला है, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष, 4 महिलाएं 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंपल करेंगे, ठीक है, 14 दूनी 28, 14 वुमेन, ठीक है, ये 14 वुमेन है, ये 32 वुमेन है, ठीक है, ये 16, तो ये इधर आएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, ठीक है, 28M - 16M, ये जाएगा उधर, तो 32 वुमेन माइनस 14 वुमेन, ठीक है। तो 28 में 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 6M, इसमें से इतना जाएगा तो बचेगा 9 वुमेन, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तक 9, तो M आ गया 2, वुमेन आ गया 3, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी होगी 3, वुमेन की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है, यानी ये इनकी इफिशिएंसी निकल के आती है, ठीक है। जैसे अगर ये M है तो W आएगा इधर, ठीक है, तो 3 तो उधर ही था, 2 इधर आ जाएगा नीचे। हम कह सकते हैं कि M की क्षमता 3 है, वुमेन की क्षमता 2 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं, ठीक है, पुरुष को 600 रुपये मिलते हैं, तो पुरुष की कितनी है 3, पूछा किसका है, तो एक स्त्री को, महिला कितनी है 2, कर देंगे 3 दूनी 6, तो ये 200 दूनी हो जाएगा 400, यानी कि वुमेन को 400 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, ठीक है। अगर पूछता दोनों को तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत आते होंगे, आपने भी देखा होगा, सब एग्जामों में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर चाइल्ड वाला मिल जाएगा तो आप चाइल्ड भी इसमें प्लस करके ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो वैसे वो भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको वो भी करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 की तरफ। देखते हैं इसमें, यदि 6 पुरुष 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया, 6 मेल हैं, ठीक है, प्लस 8 बॉयज़ हैं, ये 10 दिनों में कर सकते हैं। 26 मेल प्लस 48 बॉय 2 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल कर लेंगे, 5, ये कितना हो जाएगा 30M प्लस 40B हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये तो इतनी रहेगा 26M प्लस 48B, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर लाओ, ठीक है। तो ये 26M में से, मतलब 30M में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 4M। ये 48 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 8B, ठीक है। इसको सिंपल कर लेंगे तो आएगा 2, तो M1 V2, M की वैल्यू होगी 2, ठीक है, और V की वैल्यू कितनी होगी 1। मैं आपको कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ कि इसको ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। या तो आप अगर आपको नहीं आता करना तो आप सीख लीजिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि M B इधर आएगा
2 तो इधर ही है, ठीक है, ए नीचे आ जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 2, एम की वैल्यू, ये इनकी क्षमता होती है, ठीक है, इनको क्षमता बोलते हैं कि एम की क्षमता 2 है। अब क्या बोला गया है आपसे, तो 15 पुरुष व 20 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन था, ठीक है, कि ये 2 इक्वेशन होती हैं जो आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को ले सकते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो 6m + 8b, ठीक है, इंटू 10m + b, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, कितने, 15 पुरुष व 20 लड़के, ठीक है। तो हमसे बोला गया 15m + 20 बॉय, ठीक है। अब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इसमें तो m की वैल्यू कितनी है 2, तो जब 2 यहाँ पे रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और b का तो एक ही है तो ये 1 रहेगा, ठीक है। तो 12 + 1 तो 8 रहेगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 है। इधर कितना रखेंगे, m की वैल्यू कितनी है 2, अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये 20 रहेगा तो 20 ही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, ये हो गया 20 × 10, ये आ गया 50, इससे ही कट जाएगा, ये 5 × 20 आ गया 4। तो क्या पूछा गया था, कितने दिनों में करेंगे, तो 4 दिनों में करेंगे, ठीक है, यही इसका आंसर आ गया। सॉरी ये थोड़ा नीचे हो गया था, ठीक है, ये इसका कर लेंगे, ठीक है। देखिए आपको ये इक्वेशन लेनी है, ठीक है, 6m + 8b × 10, ठीक है। आपको वैल्यू पता है कि m की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है, 8 एकन तो 8 ही आएगा, ठीक है, इंटू 10 तो 10 ही रहेगा। आपसे बोला था 15 पुरुष, ठीक है, और 20 लड़के, तो पुरुष की वैल्यू कितनी है 2, बच्चों की वैल्यू कितनी है 1, 15 दूनी होता है 30, 20 एकन होता है 20, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 50 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे 20 × 10, 50 से ही कट जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या। हाँ तो ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 बच्चे, ठीक है, या 3 लड़के किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक मेल या 2 वुमेन या 3 बॉय, ठीक है, इसको 80 करेंगे, ठीक है, 88 दिन में 88, ठीक है, 88 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष, एक स्त्री, एक बच्चा मिलकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो ठीक है, आपसे पूछा गया एक मैन, एक वुमेन या एक बॉयज, ठीक है, आपसे ये पूछा गया एक्स, ठीक है। इसकी शॉर्टकट आपको बताता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको जो भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आप इसको पलट के कर दीजिए, ठीक है। जैसे इसका ये 1 है तो इसका 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस ये आप 2 नीचे लाएंगे, 1 ऊपर कर देंगे, ठीक है, प्लस ये 3 नीचे आएगा, ये 1 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा रखना है, ठीक है, हमें याद रखना है। और ये कितना था 88, हमसे पूछा गया है एक्स, ठीक है। देखिए अब इसको आप प्लस कर लीजिए, ठीक है, भिन्न बन गई तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा 2, ठीक है, कितना आ गया 6 3 9 11, ठीक है, 11/6, ये कितना 88, ये पूछा गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको इसमें एज इक्वलिटी में होता है, ठीक है, तो ये जाएगा, तो जब 88 में जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा, ये 11 88, 8 6 48, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 48, ठीक है। तो ये 48 दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, याद रखना। बस आपको जैसे ये तो दे रखा होगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एक एक एक, या पूछ सकता है 2 मैन 3 वुमेन, जितने भी दे रखे हैं, ठीक है, इनको बस आप मतलब कि इनको आप उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे अगर एक ये नीचे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आप करेंगे। फिर उनका एलसीएम लेके आप इसको वो कर लेंगे और इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो जितना आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। 16 पुरुष 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। तो 28 पुरुष, मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि आपको यहाँ एक की जगह कितनी वैल्यू दे सकता है, ठीक है, प्लस
15 वुमेन, ये निकालना है आपको कि कितने दिनों में ये सब काम करेंगे। ठीक है, तो आपको उल्टा करके लिखना है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो 28 ऊपर पहुंच जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, 15 ऊपर पहुंच जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सिंपल कर लीजिएगा। 7 चच्चों को 16, 5 15, 5 को 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/4, 3/4। तो ये जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, ये तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 10 हो गया। ठीक है, 25, ये इधर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 दूनी 4, 10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 10 दिनों में करेंगे। तो आप देख सकते हैं इजीली बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर सीख गए ना तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टेप इसलिए लिखता हूँ ताकि आप ये सब सीख सकें, वरना मैं इसमें अभी 2 स्टेप और कम कर सकता था। तो आप जब सीख जाएंगे तो आप भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी वीडियो थी, मैंने आपको 2 वीडियो और डाल दी हैं। ठीक है, ये टैप 3 था, अगले वीडियो में आपको टैप 4 कराऊंगा, जिसमें मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप वीडियो बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके आप नोट्स भी बनाइए और खुद से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।